Nirvana souls, welcome back to my channel once again. मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म आपके हेल्थ गोल का एक ऐसा हुक्म का इक्का है। अगर वो ठीक ना रहे तो आपका जो जर्नी है टुवर्ड्स योर हेल्थ गोल, वेदर इट इज़ वेट लॉस, वेदर इट इज़ वेट गेन, और आपका डायबिटीज़ रिवर्सल है, स्पोराइसिस है, आपका पीसीओडी पीसीओएस का इशू है, थायराइड को रिवर्स करना है, जो भी गोल है, वॉट एवर इज द गोल इज, अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक ना रहे तो वो जर्नी बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ लगने लगता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, 2 महीना 3 महीना करने के बाद लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हम रूट कॉज पे काम करते ही नहीं हैं। जब हम रूट कॉज पे काम करेंगे, अगर आपको एक प्रॉपर डाइट आप फॉलो करते हो तो सबसे पहले हमारा फोकस रहता है बीइंग अ डाइटिशियन, आपका रूट कॉज के ऊपर काम करना और आपका मेटाबॉलिज्म को ठीक करना। क्योंकि एज एन एग्जांपल, जब आप एक गाड़ी चलाते हो, उसमें चाहे आप जितना भी महंगा पेट्रोल डलवा लो, वो गाड़ी चलेगी तभी उस पेट्रोल का यूज़ है। अगर गाड़ी का इंजन ही नहीं ठीक रहेगा तो क्या फ़ायदा, आप कितना भी महंगा पेट्रोल दे दो, उसका कोई काम नहीं आने वाला है। तो आपका मेटाबॉलिज्म है वही आपका इंजन। अपने बॉडी का इंजन अगर ठीक करते हो तो आपका वे है जो आपका हेल्थ गोल्स के टुवर्ड्स, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। अगर आप एक प्रॉपर वे में डाइट नहीं करते हो तो सबसे पहले देखोगे कोई वेट लॉस जर्नी में उनका सबसे बड़ा कंप्लेन होता है कि मुझे वीकनेस हो रहा है, मुझे लेथार्जिक हो रहा है, स्किन टोन चेंज हो जाना, हेयर फॉल होना, गैस्ट्राइटिस का इशू, फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा हो जाना, प्रोडक्टिविटी कम हो जाना, स्लीप क्वालिटी डिटोरिएट हो जाना, बहुत ज़्यादा वीकनेस सा फील होना, ये सारा चीज़ आने लगता है। अगर आपका डाइट करने के बाद ऐसा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है आपको, दैट मीन्स यू आर नॉट एट ऑल डूइंग इट इन अ प्रॉपर वे। दैट मीन्स आपका मसल लॉस हो रहा है, बॉडी वीक हो रहा है। तो आपका सिर्फ टारगेट नहीं है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, 1000 टाइम आई हैव सेड दिस, कि आपका गोल सिर्फ ये नहीं है आपको वेट लॉस करना है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ बॉडी वेट, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हो। बॉडी वेट के ऊपर फोकस नहीं करना है, कौन सा वेट आपको रिड्यूस करना है उसके ऊपर फोकस करना है, आपका विजरल फैट को कम करना ज़रूरी है। इसीलिए आपको मेटाबॉलिज्म सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो फैक्टर्स मैंने बताया, अगर ये सारा सिम्टम्स आप में दिखाई दे रहा है एक डाइट फॉलो करने के बाद, तो आपका जो वे है टुवर्ड्स योर गोल्स, ये वे सही नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है। शायद शॉर्ट टर्म में आपको कुछ रिजल्ट्स दिख जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जब जाओगे तो आपका ये फर्स्ट इम्प्रैक्टिकल होने की वजह से कोई काम करेगा नहीं। कुछ दिन बाद आप छोड़ दोगे, क्योंकि इन आर कल्चर वी हैव ग्रोन अप ईटिंग दाल चावल, ये सारा हमारा कल्चर है। अगर तुरंत आपको मैं किनोआ, ब्रेड, ओट्स, ये सब कल्चर में डाल दूंगी, दैट इज़ नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। अगर मैं आपको फास्टिंग में डाल दूंगी, इंटरमीडिएट फास्टिंग रॉन्ग वे में करवा दूंगी, और लॉन्ग टर्म के लिए विदाउट एनी मेडिकल सुपरविजन आपको करवाना स्टार्ट होगा, एक टाइम के बाद आपका ये इम्प्रैक्टिकल प्लान बंद हो जाएगा। आप कितना दिन ही फॉलो करोगे, अल्टीमेटली लौट के बुद्धू घर को आए ही होता है ना, मतलब आपको अपने क्विजन में ही वापस आना होता है। सो फॉर दैट रीजन हमारा अप्रोच है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि स्टिक टू योर ग्राउंड। आपका जो ट्रेडिशन है, आपका जो कल्चर है, आपके 100 मीटर के डिस्टेंस पे जो मिलता है उसे खाओ, ना कि आपको कोई भी महंगा चीज़ खाने की ज़रूरत है। ये भी मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज, लोग सोचते हैं कि जितना भी मैं न्यूट्रिएंट रिच खाना खा लूँगी वही हमारा डाइट है। दैट इज़ नॉट एट ऑल द डाइट। रियल डाइट इज़ एक्चुअली, अगर आप एक प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज करते हो, इसके कई सारे पिलर्स होते हैं। जैसे मेरा एक प्लेटफॉर्म का जो गोल है कि हॉलिस्टिक हीलिंग देना है लोगों को, यानी एक्सरसाइज, योग, आयुर्वेदा, और उसके साथ साथ एक प्रॉपर लाइफस्टाइल अगर फॉलो करते हैं तभी हमारा एक प्रॉपर रिजल्ट निकल के आता है, और वो रिजल्ट का ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होता है। तो जो भी सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे, न्यूट्रिएंट रिच खाना खा लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तब तो सप्लीमेंट्स, जो टैबलेट्स होते हैं, कई बार सप्लीमेंट्स लिया जाता है, उसका मतलब एज अ रिजल्ट क्या होता है, हाइपर टॉक्सिसिटी हो जाता है, क्योंकि वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है बॉडी। क्योंकि डाइट के बारे में तो आपको कोई बता ही नहीं रहा है कि आपको डाइट भी फॉलो करना है। देयर इज़ अ फूड ड्रग इंटरेक्शन। तो आपके
गोल को सक्सेसफुल होने में, या मैंने मतलब वेट लॉस, वेट गेन, जो भी आपका गोल है उसको सक्सेसफुल करने में आपका हीलिंग बहुत मैटर करता है। आपका हीलिंग अच्छे से होगा तभी आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। अब जब हीलिंग की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट मील है हमारा डिनर। अगर आपका डिनर सही होगा, सपोज यू आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी, अगर आपका डिनर सही होगा तो आपका हीलिंग का जो प्रोसेस है बॉडी का बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए ना, अगर आप डिनर की बात करते हैं, डिनर आपका लास्ट मील है दिन का, और हम लोग आजकल क्या करते हैं, बहुत लेट डिनर करते हैं। अगर आपका डिनर लेट होगा, वो लेट डिनर आपके जो सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन प्रोडक्शन है उसमें हैम्पर करेगा। आपका स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, स्लीप का क्वालिटी खराब हो जाएगा। और अगर स्लीप का क्वालिटी खराब हो जाता है, चाहे आप जितना भी डाइट करो, सुबह मशीन पे आप चढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका स्लीप ठीक ठाक नहीं हुआ है, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गया है। जब आपका स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो काम नहीं रहेगा, कॉर्टिसोल ठीक ठाक बैलेंस में नहीं रहेगा, वो जाके फिर थायराइड को इफेक्ट करेगा। तो ये सारा चीज ना कनेक्टेड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिनर ऑप्शंस की। दोस्तों, ये डिनर ऑप्शंस आपको पहले ट्राई करना जब है, उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है। पहले तो जो आइडियल डिनर का ऑप्शन होता है, एज पर आयुर्वेदा हमारा डिनर अर्ली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू हील आवर बॉडी। अगर आप डिनर प्रॉपर टाइम में नहीं करोगे, वो डाइजेस्ट प्रॉपर टाइम में नहीं होगा, तो जब आप सोने जा रहे हो, अगर उस समय पे आपका पेट फुल रहेगा, एम्प्टी नहीं रहेगा, तो हीलिंग कैसे होगा? फिर जो स्लीपिंग हार्मोन्स है, जो आपका कामिंग हार्मोन्स है, वो ठीक से काम ही नहीं करेगा। इसी कारण से जो मॉर्निंग का टाइम है उस समय पे कॉर्टिसोल का डिसबैलेंस होता है, थायराइड इफेक्ट करता है। तो ये सारा चीज़ जैसे मैंने बताया कनेक्टेड है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिनर ऑप्शन है, इसे फॉलो करने से पहले आपको ठान लेना है कि डिनर आपका विद इन 6:30 से 7 बजे कंप्लीट हो जाना है। 7 बजे के बाद कुछ भी एंटर नहीं करना है, आपको बस जिप कर लेना है माउथ को। ये डिनर ऑप्शंस आपको 6:30-7 बजे के अंदर लेना है। प्रोसेस कैसा है वो भी मैं डिस्कस करूंगी, और साथ साथ ये सारे हाई प्रोटीन है। और मैंने कोशिश किया है इसका ऑप्शंस, क्योंकि 6 ऑप्शंस दिया है मैंने, तो 6 दिन आप हफ्ते के से ले सकते हो, तो थोड़ा सा टेस्टी बनाने की भी। तो पहला ऑप्शन है ब्लैक चने का सूप। अगर आप ब्लैक चना होता है उसे बॉयल कर लेते हो, अगर स्प्राउट्स हो तो और भी अच्छा है, उसे आप मैश कर लो, ठीक है। मैश करने के बाद उसका जो पानी निकलता है उसे आप स्ट्रेन कर लो, तो थोड़ा बहुत उसमें जो अगर उसका पार्टिकल्स भी चला जाए दैट इज फाइन, कंप्लीटली कोई इशू नहीं होगा, फाइबर इंटेक होगा। तो अच्छे से उसे बॉयल करके, प्रेशर कुकर की यूज ना करें आप, नॉर्मली जस्ट कोई भी कटोरी है उसमें आप चना डाल के उसे आप बॉईल कर लो ढक के। प्रेशर कुकर एज पर आयुर्वेदा इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो आप चने के, ब्लैक चने के दाल को मैश करके उसका बॉयल पानी ले सकते हो, नंबर 1 रेसिपी। नेक्स्ट इज द टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी के साथ आप कोशिश करो थोड़ा सा A2 काऊ घी अगर डाल सको दैट इज फाइन, बट जो आजकल के टोमेटो प्यूरी होता है वैसा नहीं, होममेड टोमेटो प्यूरी लेना है, और साथ साथ कोई भी मेयोनीज ऊपर से नहीं डालना है आपको। तो टोमेटो प्यूरी में आप क्या करोगे, जैसे टोमेटो आप ले रहे हो उसे बॉईल कर लो, बॉईल करने के बाद मैश इट एंड जस्ट पेस्ट इट इन द मिक्सर। और अगर उसमें आप अगर थोड़ा सा मिर्ची, जो हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची डालते हो, अदरक डालते हो टेस्ट के लिए, तो दैट विल बी बेटर। तो वो डाल के आप इसे मैश कर लो, और ऊपर से आप थोड़ा सा A2 काऊ घी अगर मिलता है, ऑर्गेनिक घी, तो ऑर्गेनिक घी आप या फिर डाल लो, या फिर अगर आपको चीज़ मिलता है, अगर घर में चीज़ बना सकते हो, या फिर जो नॉर्मल अच्छा वाला चीज़ होता है, स्प्रेड वगैरह नहीं, नॉर्मल जो गुड चीज़ होता है उसे आप थोड़ा सा ऊपर से डाल लोगे, तो दैट विल टेस्ट रियली गुड। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज मूंग दाल का सूप। मूंग दाल के सूप को आपको स्ट्रेन नहीं करना है, इसको आपको नॉर्मली बॉयल करना है। बॉयल इट, बिफोर दैट सोक इट ओवरनाइट। जो भी दाल का ऑप्शन मैं बता रही हूँ, सोक इट ओवरनाइट। तो आप इसे सोक कर लो, सोक करने के बाद इसे बॉयल कर लो, जैसे मैंने बताया प्रोसेस। उसके बाद उसे आप मैश कर लो। मैश्ड को इसे स्ट्रेन नहीं करना है आपको, क्योंकि मूंग दाल का जो टेक्सचर होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्रकृति का होता है, तो अगर आप इसे ज़्यादा स्ट्रेन करोगे तो उसका फाइबर आउट हो जाएगा। तो आप इसे स्ट्रेन कर लो। और मूंग दाल का पोर्शन साइज़ कितना होना चाहिए, आप जो 30 ग्राम होता है साइज, जो मीडियम चम्मच होता है, वो आप, मीडियम टू लार्ज एक्चुअली, सॉरी, तो उसका चम्मच साइज आप ले लो और उसे बॉईल करके वही अमाउंट रहना चाहिए, और वो जो सूप है वो आप ले लो। नेक्स्ट पॉइंट इज द घिया बीटरूट सूप। घिया बीटरूट सूप इज अ कम्प्लीटली एक्सेलेंट फॉर वेट लॉस, बॉडी हीलिंग, क्योंकि बीटरूट विटामिन्स रहता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, विटामिन सी रहता है, आयरन रहता है, बहुत ही अच्छा है हमारे स्किन के लिए। नाइट्रिक ऑक्साइड में रिच है, तो ब्लड फ्लो को बूस्ट करता है, और रात को ब्लड
फ्लो अगर ठीक रहेगा आपका तो नींद अच्छे से आएगी, स्लीपिंग क्वालिटी अच्छा होगा। तो इसे आप नाइट टाइम में घिया और बीट को उबाल लो, सेम प्रोसेस है, उसे आप बॉईल करके उसे मैश करके उसका फाइबर को आने दो। ऐसा नहीं, उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर आप डाल सकते हो, इशू नहीं है उसमें। उसे आप मैश करके उसका बॉयल सूप आप ले लो। लास्ट रेसिपी है हमारा मसूर दाल, जो सबके घर में बनता है, बंगाली घर में तो बनता ही है। तो मसूर के दाल को भी आप सेम वे में कैसे बनाओगे वो मैं अपने किचन में आपको दिखाऊंगी। तो आइए किचन में मिलते हैं और चलिए इसे तैयार करते हैं। दाल में थोड़ा सा और तड़का डालने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने थोड़े भिंडी यानी लेडीज़ फिंगर्स का यूज़ किया है, जिससे इसका फाइबर कंटेंट भी बढ़ता है और टेस्ट भी इन्हांस होता है। तो ये बन के रेडी हो गया है। जस्ट आपको सिंपली दाल को बॉईल करना है, छौंक लगाना है और ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आया है, आप इसे डेफिनेटली ट्राई करें एंड डू लेट मी नो। एंड इसके साथ साथ मैं कुछ पॉइंट्स और भी डिस्कस करना चाहती हूँ। ये डाइट फॉलो करने के विद इन 15 to 20 डेज आप देखोगे, सबसे पहले आपका स्किन ग्लो करेगा। स्किन में क्योंकि टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं, सबसे पहले अगर आप हेल्दी डाइट करते हो तो आपका स्किन आपका अच्छा दिखता है। तो डिनर अच्छा करोगे तो स्किन में तुरंत देखोगे एक ग्लो आ रहा है, एक इनर ग्लो आ रहा है। लोग पूछेंगे कि क्या ही कर रहे हो आप रात, मतलब ऐसा क्या कर रहे हो कि इतना ग्लो आ रहा है स्किन में, लोग पूछेंगे। सो स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, आप एकदम बेबी की तरह सोने लगोगे, नींद से उठोगे जब बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस होगा आपको। नेक्स्ट इज आपका मसल्स में जो पेन होता था ना, एक सा टाइप का, मतलब एनर्जी ड्रेन सा लगता था, वो बंद हो जाएगा। आपको फैक्टर दिखेंगे मॉर्निंग में, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का इशू था, जो कायम चूर्ण या फिर इसबगोल इन सब पे डिपेंडेंट थे, कोई भी लैक्सेटिव के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनका देखिएगा मोशन क्लियर होने लगेगा, क्योंकि आपका बॉडी हील हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिल रहा है, लिवर को रेस्ट मिल रहा है। इसी कारण से क्या होगा, आपका जो मोशन है वो क्लियर होने लगेगा, क्योंकि आपका बॉडी हील हो रहा है। दैट इज द बिगेस्ट साइन। जिनको भी एजिंग फास्ट हो रहा था, क्योंकि स्किन टेक्सचर अच्छा हो रहा है, बॉडी से स्किन रिजुविनेट हो रहा है, तो आप देखिएगा कि वो एजिंग अच्छा सा, मतलब जो एजिंग प्रोसेस हो रहा था वो कहीं हद तक डिले हो जाएगा। क्योंकि आपका बॉडी, आप खुद ही सोचिए, टोटल आप नया बॉडी दे रहे हो खुद को वेट लॉस जर्नी में जब हो, तो ये एक टोटल बॉडी आप जब दे रहे हो तो बॉडी में वो जो एज, ऐसा नहीं कि आपको एज नहीं होगा, डेफिनेटली यू विल बी एज्ड, बट वो एज धीरे धीरे होगा, नेचुरल प्रोसेस में होगा, ग्रेसफुली एजिंग होगा। ओके, एंड लास्ट इज वेट लॉस। डेफिनेटली वेट लॉस आपको दिखेगा, इसे आप फॉलो करिए। जो किसी को भी वेट स्टक हो जा रहा था, ये प्रॉब्लम दूर होगा। आप तुरंत देखोगे कि बॉडी लाइट फील हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो उसी से आपका, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर कम हो रहा है, तो देखिएगा आप खुद पे खुद जो आप स्टक फील कर रहे थे वो नहीं होगा, वेट लॉस होने लगेगा। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डू लेट मी नो कैसे आपको लगा ये सब रेसिपीज और इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, वो भी मुझे जानना है। अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड इट्स नॉट वेरी लेट, start your journey today. Nirvana Nutrition is for healing. We provide you healing, and healing do require multiple pillars, जिसमें आपका स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न, आपका लाइफस्टाइल, सारा चीज़ों को देखा जाता है, तभी आपको एक कस्टमाइज लाइफस्टाइल चेंज प्रोवाइड किया जाता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ हो।